नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद कल शपथ ग्रहण होना है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शपथ लेंगे, डिप्टी सीएम के रूप में विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे और तमाम और बड़े चेहरे भी शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, एनडीए के बड़े चेहरे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है और आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा पोस्टर लगाया गया है। बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। मतलब साफ साफ संदेश दिया गया है, अब बनेगा विकसित बिहार। विकसित बिहार बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाया गया है, अब विकसित बिहार बनाना है। और एनडीए के पांचों घटक दलों की तस्वीर भी सामने लगाई गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बीजेपी का चेहरा है, आपको पता ही है। वहीं नीतीश कुमार जो जेडीयू का चेहरा है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के नेता हैं और ये कहें कि केंद्रीय मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पांचों की तस्वीरें लगाई गई हैं और 3 तस्वीर नीचे दी गई है। 3 तस्वीर का मायने क्या है? देखिए, तस्वीर में दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों तस्वीर जिनको आज बीजेपी ने अपना नेता चुना है, विधानमंडल दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है, वहीं उप नेता विजय सिन्हा को चुना गया है। तो बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। पूरे पटना को पाठ दिया गया है, तमाम पोस्टर्स से पूरे पटना को, पूरे राजधानी को पाठ दिया गया है और बड़ी तैयारी की गई है। कल लाखों लोग शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, तमाम दलों के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बिहार की जनता पहुंचेगी और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बात तो साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आएंगे और वहां से क्या कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री बताया था जब चुनावी शुरुआत, कैंपेन की शुरुआत की गई थी और तमाम बातें कही गई थी और फिर रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया, एनडीए को 202 सीटें मिली। ऐसे में उसके बाद आपको बता दें कि बड़ी तैयारी की गई है और कल शपथ ग्रहण में कई राज्यों के, दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री आएंगे और गवाह बनेगा, एक बार फिर एक इतिहास बनेगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में देखने वाली बात होगी, क्या कुछ ऐलान होता है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। कई मंत्रियों, कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और अलग तस्वीर हम आपको और इलाकों की भी दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बीजेपी ऑफिस के बाहर है, जहां बीजेपी ऑफिस के बाहर क्या स्थिति है वो दिखा सकते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर भी इधर लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लगाई गई है। बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। आप देख सकते हैं ऊपर में जेपी नड्डा की भी फोटो है और दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की तस्वीर भी है और अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं, अलग अलग जगहों पर तस्वीरें दिखाई हैं। हम अब बिस्कोमान की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बिस्कोमान के पास भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, बिहार की जनता का आभार जताया गया है और तमाम चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। साफ साफ संदेश दिया गया है, बिहार विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार के बाद अब आपको अलग एक तस्वीर दिखाते हैं। तमाम पार्टियों के जो झंडे हैं उनकी तस्वीर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा है, रामविलास जी के झंडे के बाद आप देखिए जनता दल यूनाइटेड का झंडा भी लगाया गया है। उसके बाद आप अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बीजेपी का भी झंडा लगाया गया है, जनता दल यूनाइटेड का तो झंडा है ही और तमाम पार्टियों के झंडे लगाए गए हैं। हालांकि अभी भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं जो पोस्टर्स हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स वो लगाए जा रहे हैं और पूरे भव्य तरीके से आयोजन करना है। आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ी तैयारी की जा रही है। पटना के बीजेपी ऑफिस के बाहर भी बड़ी तैयारी है और हर जगह बड़ी तैयारी है। हर जगह पूरी तरीके से
बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि जो शपथ ग्रहण है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह अब से कुछ देर बाद पटना पहुंच जाएंगे जैसी जानकारी मिल रही है। वहीं जेपी नड्डा सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कल पटना के शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनडीए जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि आज जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार को सर्वसहमति से जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद पटना के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, उसमें जो है सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा को उपनेता बीजेपी ने चुना। जिसके बाद सभी एनडीए घटक दलों की बैठक होती है, उसमें सर्वसहमति से नीतीश कुमार को एनडीए घटक दलों का नेता चुना जाता है, विधायक दल का नेता चुना जाता है। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ लेंगे 10वीं बार और ऐतिहासिक पल होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ मंच से कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, ये देखने वाली बात होगी। और पूरा पटना सज चुका है, पूरे पटना में बड़ी तैयारी की गई है। तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से बड़ी तैयारी की है, पूरी ताकत लगाई है और ऐतिहासिक है क्योंकि एनडीए को 202 सीटें आई हैं। ऐसे में ऐतिहासिक पल जो है प्रचंड जीत के बाद प्रचंड कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।